पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं तं देवं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज एक बार फिर से भगवान की उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए जिसके कारण हम सब यहाँ एक बार फिर से जुड़े और सत्संग में बैठने का मौका मिला, उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, और आपके हृदय में बैठे हुए मेरे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शत शत नमन। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आजकल हम अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से कुछ स्वाध्याय करने का प्रयास कर रहे थे। अष्टावक्र गीता सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें बहुत ऊंची बात कही गई, और ऐसी बातों के लिए अगर हमारा ग्राउंड तैयार नहीं होता तो थोड़ी सी मुश्किल रहती है। लेकिन वास्तव में मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है। उसमें केवल यही बताया गया, पहले तो आप ये समझ लें कि भगवान हैं, वो मिलते हैं और हमें भी मिलेंगे। परमात्मा है, उनका अनुभव हो सकता है और वो हमें भी होगा। इस बात का निश्चय करें सबसे पहले, क्योंकि आज स्टार्टिंग में एक इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस है क्या। अष्टावक्र गीता बहुत थ्योरेटिकल सा लगता है, इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है। प्रैक्टिकल रेलेवेंस यही है कि सबसे पहले तो ये विश्वास मन में रहे कि हाँ, वो स्थिति जो जनक जी की आ गई, जो अष्टावक्र जी की थी, वो अवस्था हमारी भी आ सकती है, वो संभव है।
उसके लिए करना क्या होगा? करना सिर्फ यही होगा कि विश्वास करना होगा, श्रद्धा रखनी होगी, और सबसे पहले इस चीज को बिल्कुल विकल्प छोड़ के ये मानना पड़ेगा कि हाँ, भगवान है, मिलते हैं और मुझे मिलेंगे। विकल्प शब्द ऐसा है कि उसको कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु विकल्पः। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, उसमें विकल्प की परिभाषा ये दी गई कि मान लीजिए जिस किसी का शब्द तो, उसके बारे में शब्द तो हो लेकिन वो वस्तु ना हो, शब्द तो हो लेकिन वस्तु ना हो, यानी केवल एक कल्पना। अच्छा, जगत के बारे में हमारे कई सारे विकल्प होते हैं, जब तक ये विकल्प आत्मा के साथ विकल्प लगते हैं तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जब विकल्प का अभाव हो जाता है, विकल्पाभाव भगवान होते हैं बस। भगवान की परिभाषा एक ये भी होती है कि विकल्पाभाव भगवान, अर्थात विकल्प का अभाव ही भगवान है, विकल्प का अभाव ही परमात्मा है। जहां विकल्प उठने बंद होंगे, जहां मन शांत होगा, तो वहां परमात्मा स्वयं प्रकट है। ये बात हमें विश्वास से मान लेनी है। सूत्रों की बात है, ये हमारे शास्त्रों में सूत्र दिए हुए हैं इस बात के। जनक जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि ग्राउंड तैयार थी, वो हमेशा ध्यान में रहा करते थे, समाधि की अवस्था में सारे संसार के कार्य भी करते थे और समाधि की अवस्था में भी रहते थे, सहज समाधि में रहते थे। तो उनको जब अष्टावक्र जी के दर्शन हुए, अष्टावक्र जी ने जब कृपा की, तो आप ये इमेजिन करिए कि अगर माचिस जलाई जाए तो जो माचिस की तीली होती है उसके ऊपर भी पर्याप्त बारूद होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, और जिसके ऊपर रगड़ना है उसमें भी मसाला होना चाहिए, तभी अग्नि प्रकट होगी। उसी तरह से अगर शिष्य भी तैयार है और गुरु भी समर्थ है, तो वहां ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की चिंगारी जरूर होगी। गुरु को श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना जरूरी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु की शरण में जाएं। श्रोत्रिय का मतलब ये होता है कि जो अच्छे प्रकार से थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हो, ताकि अगर हम कोई प्रश्न पूछें तो उसका उत्तर भी दे सके। और ब्रह्मनिष्ठ भी होने चाहिए, अर्थात उन्होंने वो अनुभव करके भी देखा होना चाहिए। जब तक अनुभव किया नहीं होगा तो उसको वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अनुभव ऐसा अनुभव है कि जो करके देखना पड़ता है। तो जब अनुभवी संत होंगे, अनुभवी गुरु होंगे, तो वो शिष्य को उसका अनुभव करा देंगे, करा देंगे। उसका अनुभव शिष्य को करा देंगे। तो यहाँ आप, अच्छा, जब वो अनुभव हो जाएगा तो उस अनुभव के बाद ये जगत सपना सा लगेगा, और ये जगत जो है, ये विश्व सारा हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें सत्यता ही नहीं दिखाई देगी, तो फिर वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसके बारे में एक छोटी सी कहानी मैं सुनाया करता हूँ, वो आपको फिर सुनाता हूँ। एक गांव में एक मुखिया थे, सरपंच जी थे। उनकी एक बेटी थी जो बहुत ही बदसूरत थी, उससे कोई उसका विवाह नहीं होता था। जो भी देखता तो रिजेक्ट कर देता। अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक कोई अंधा युवक उस गांव में आया, तो सरपंच जी ने अपनी बेटी का प्रस्ताव उसके साथ रखा और वो मान गया, और उन दोनों की शादी हो गई और खुशी खुशी रहने लगे, बड़ी प्रसन्नता से रहते थे। एक बार क्या हुआ कि उस गांव में एक वैद्य जी आ गए। वो वैद्य जी बहुत असाध्य बीमारियों का इलाज किया करते थे।
वो कहने लगे कि मैं ऐसा इलाज जानता हूँ कि अगर कोई जन्म से भी अंधा हो तो उसकी भी आंखें ठीक हो जाएं, उसकी भी दृष्टि वापस आ जाए। तो किसी ने कहा कि जो सरपंच जी हैं उनका दामाद अंधा है, आप उसके पास उनके पास जाइए, उनसे बताइए। तो सरपंच के पास गए, बोले कि मैं आपके दामाद का इलाज कर सकता हूँ। अब सरपंच ने मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं, मुझे इलाज नहीं कराना। वास्तव में सरपंच है ना, कौन है? ये मोह है, अज्ञान। इसकी बेटी है संसार। बहुत ही एक्चुअली बदसूरत ही है, क्योंकि इसमें कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। तो इसके साथ कोई भी समझदार व्यक्ति जिसकी आंखें हो, वो इसके साथ रहना नहीं चाहता, वो इससे प्यार करना नहीं चाहता। लेकिन जो नेत्रहीन था, जिसको समझ नहीं थी, उसकी उससे विवाह हो गया। अब उस मोह ने इसका इलाज कराने, उस जीव का इलाज कराने को मना कर दिया, अर्थात उसने ये उपदेश सुनने से मना कर दिया जिस उपदेश के बाद आंखें खुल जाए। तो ये वाला जो उपदेश है, अष्टावक्र गीता जैसा उपदेश, जिसके बाद अगर कोई जन्मांध भी होगा, जन्म से भी नेत्रहीन होगा, तो भी उसके नेत्र खुल जाए। कौन से नेत्र? ज्ञान के नेत्र। और जब ज्ञान के नेत्र खुलेंगे तो बिल्कुल वो जनक जी की तरह अब कह बैठेगा, जैसे अभी जनक जी बोल रहे हैं ना, उनकी ये भाषा अगर कोई हम जैसा साधारण व्यक्ति पढ़ता है तो उसको समझ नहीं आती है कह क्या रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो जिस अवस्था में बात कर रहे हैं, उस अवस्था में यही भाषा बोली जा सकती है और कोई बोली ही नहीं जा सकती। अहो निरंजनो शांतः बोधो हम प्रकृते परः। मैं तो निरंजन हूँ, शांत हूँ, मैं तो केवल एक बोध मात्र हूँ, और मैं प्रकृति से परे हूँ। अरे अरे, कितने हैरानी की बात है कि मुझे मोह ने इतने समय तक ठगा हुआ था। इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो आत्मा और परमात्मा में जहां भेद नहीं रहा, मैंने अभी कहा था, जहां विकल्प का अभाव हो गया। विकल्पा भाव ही परमात्मा है, विकल्पा भाव आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। लेकिन जब आत्मा में विकल्प लगते हैं तो संसार हो जाता है। बस इतनी सी बात होती है कि जब आत्मा में बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं ना, कि मैं क्या हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बहुत सारी उपाधियां आ जाती हैं, तो वो सारी आने के बाद संसार की रचना हो जाती है, संसार की का प्रकट्य हो जाता है, संसार दिखाई देने लगता है। लेकिन जब उसमें विकल्पों का अभाव हो जाता है, नेत्र खुल जाते हैं ज्ञान के, तो फिर संसार रहता ही नहीं, संसार अच्छा ही नहीं लगता। और तब पता चलता है कि मैं इतने समय से मोह द्वारा ठगा गया था। तो इस प्रकार से दो तीन बातें जनक जी ने अभी तक कही थी, और उनको अपनी अपनी जो अवस्था है उसका वर्णन करते हुए उन्होंने दो तीन उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संसार, जैसे संसार एक सागर की तरह है, उसमें उठने वाली लहरें, उसमें दिखाई देने वाले बुलबुले, उसमें दिखाई देने वाली झाग, फेन, वो वास्तव में जल ही तो है। जल के अलावा तो दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। अर्थात संसार में दिखाई देने वाली इतनी विभिन्न चीजें वास्तव में कुछ नहीं है, एक परमात्मा का ही स्वरूप है। ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल बात है, इस चीज का अनुभव हम सबने करना है। और देखिए, जब तक इस सब का अनुभव हम नहीं करते तो तब तक हमारी भक्ति भी सिद्ध नहीं होती, ज्ञान तो सिद्ध होता ही नहीं, क्योंकि भक्ति में भी अद्वैत में जाना पड़ता है। भक्ति में देखने में दो होते हैं, लेकिन वास्तव में एक ही होता है। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है, तो उसमें भी एक ही हो जाता है, अद्वैत ही हो जाता है। 13वें अध्याय में आपने ज्ञेय तत्व, परमात्म तत्व का वर्णन पढ़ा, श्लोक नंबर 7 से 12 के बीच में। तो वहां उन्होंने
जो परमात्मा का ज्ञेय तत्व का वर्णन किया वो निराकार रूप का वर्णन है सारा, आप देखिएगा ध्यान से। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इस प्रकार से कहा गया। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिषम सह परमुच्यते, केवल ज्योति है और इंद्रियां भी नहीं है, ऐसा है ऐसा है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम, ऐसा होता है वो परमात्मा। तो वहां 13वें अध्याय में लास्ट में ये कहा गया कि इस प्रकार से ज्ञेय तत्व को जो मेरा भक्त जान जाता है वो मुझे प्राप्त करता है। एवं ज्ञात्वा मद्भावायोपपद्यते, मेरे भाव को ही प्रकट प्राप्त हो जाता है। अर्थात भक्त को भी ज्ञान में जाना पड़ेगा, भक्त को भी ये अद्वैत में जाना पड़ेगा, तब उसकी भक्ति पूर्ण होगी। तो भक्त की भक्ति भी तभी पूरी होती है जब उसको अद्वैत दिखाई देता है, केवल एक परमात्मा ही दिखाई देता है। तो उस भाव से वो देखता है, तो ये देखता है कि वासुदेव है सर्वम, चारों तरफ केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। और जब वो परमात्मा को देखते देखते परमात्मा में अपने आप को भी खो देता है, अपने आप को भी लीन कर देता है, तो ये अवस्था आती है जो जनक जी की आई है। पहले ये अवस्था होती है कि चारों तरफ केवल परमात्मा दिखाई देते हैं, उसके बाद जब खुद को भी परमात्मा के साथ एक अनुभव करने लगता है तो उसको सब तरफ मैं ही मैं दिखाई देता है, केवल आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है। तो वही वाली भाषा यहाँ जनक जी बोल रहे हैं कि जैसे समुद्र के अंदर बुलबुला, लहर, फेन, ये सारे जल से उत्पन्न हुए, जल में ही मिले, तो इसका मतलब जल ही है, दूसरा कोई नहीं है। एक और उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे तंतु तंतु होते हैं, धागे, धागों से कपड़ा बनता है। अच्छा, धागों से कपड़ा बनता है तो कपड़ा वास्तव में कुछ नहीं, धागा ही तो है। अब कपड़े की तरफ से दृष्टि हट गई है, कपड़े जिस चीज से बना हुआ है उसकी तरफ दृष्टि चली गई, सृष्टि नहीं बदली, केवल दृष्टि बदली है। तो उसमें उसको ये लगता है कि ये तो केवल धागा ही तो धागा है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, उन्होंने कहा तंतु मात्र ही दिखाई देता है सारा जगत। एक तीसरा उदाहरण और दे रहे हैं अभी इसके बाद। यहां तक हमने तंतु वाले 5वें श्लोक तक तो कर ही लिया था। श्लोक नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरी तरह का उदाहरण जनक जी क्या देते हैं, वो ये कहते हैं, यथैवेक्षुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि कृप्तं मया व्याप्तं निरंतरम। इक्षु कहते हैं गन्ने को, इक्षु का रस यानी गन्ने का रस, इक्षु रसे अर्थात गन्ने के रस में जिस प्रकार से शर्करा यानी चीनी उसी में छिपी होती है, उसी में वेदांत की भाषा में बोले तो उसी में अध्यस्त होती है, अधिष्ठान के रूप में, उसमें उसी उसी के अंदर छिपी होती है। तो जब शर्करा होती है, जब चीनी होती है, तो चीनी को देखें तो वास्तव में वो रस का ही तो रूपांतरण है। गन्ने के रस में जैसे चीनी छाई हुई है, ऐसे चीनी के रस में गन्ना छाया हुआ है। ऐसे जैसे चीनी में गन्ने का रस व्याप्त है, उसी तरह से गन्ने के रस में चीनी व्याप्त है। यथा एव इक्षुरस से, जिस प्रकार से गन्ने के रस में कृत्ता यानी अध्यस्त है, छिपी हुई है, तेन व्याप्तैव शर्करा, और शर्करा यानी चीनी उसी द्वारा व्याप्त है, अर्थात उसी के अंदर रस भी व्याप्त है, उसी के अंदर रस भी व्याप्त है। तो गन्ने के रस में चीनी छिपी है, चीनी के रस में गन्ना छिपा है। अभी आवाज ठीक है? राधे? हाँ जी। ठीक है भैया। पहले काम थी, ओके।
तो चीनी के रस में चीनी में गन्ने का रस और गन्ने के रस में चीनी जिस तरह से छाए हुए हैं, व्याप्त हैं, मिले जुले हैं, अध्यस्त हैं, उसी तरह से सारे जगत में आत्मा और आत्मा में ही सारा जगत। तो कहने का मतलब है आत्मै वेदम सर्वम। छांदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार की बातें कही गई। एक तो कहा गया कि अहमे वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, उल्टा चलेंगे। ये सब कुछ है, ब्रह्म है, ठीक, ये सब कुछ है, आत्मा है, और ये सब कुछ जो है सर्वै वेदम, अहमे वेदम सर्वम, अर्थात ये सब कुछ मैं ही हूं, ये सब कुछ मैं आत्मा ही हूं। इस प्रकार के अनुभव के बाद ऐसी भाषा जनक जी जैसी भाषा अपने आप निकलेगी। उसको समझने के लिए भी जनक जी जैसा ही कोई साधक हो तो समझ पाए। जैसा कि हमारे उपनिषदों में कहा गया कि साहब मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, उस तरह का सूत्र मैंने कई बार आपको बताया कि ब्रह्म को मैं जान गया हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता, और नहीं जान गया हूँ ऐसा भी नहीं कह सकता। जान गया हूँ ऐसा इसलिए नहीं कह सकता क्यों, ऐसा कहने से जानने वाला और जानने योग्य 2 बातें हो जाएंगी। और नहीं जानता इसलिए नहीं कह गया क्योंकि मुझे अनुभव हो चुका है। और मैं जानता हूं कि नहीं जानता इसका मुझे डाउट भी नहीं है क्योंकि अब कोई संदेह की गुंजाइश भी नहीं है। तो वहां उन्होंने कहा कि मेरे इस वार्तालाप को, इस संवाद को, इस डायलॉग को केवल वही समझ सकता है जो इस अवस्था में पहुंच गया हो। वही ब्रह्मा, यही अब जो भाषा है ना वो जनक जी बोल रहे हैं, तो वही भाषा में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी बातों को वही समझ पाएगा जो इस के आसपास पहुंच गया होगा। उसी तरह से कहा गया कि तया विश्वम मयि क्लिप्तम, उसी प्रकार से ये सारा विश्व मेरे द्वारा ही व्याप्त है, यानी मैं ही सारे विश्व में व्याप्त हूँ। और मया व्याप्तम निरंतरम, और वो निरंतर हमेशा हमेशा के लिए व्याप्त है। जिसी प्रकार से गन्ने के रस में शर्करा छिपी होती है, उसी प्रकार से आत्मा के अंदर ये सारा संसार छिपा होता है। और जब सारा संसार दिखाई दे रहा है तो वास्तव में ये संसार नहीं है, ये आत्मा ही है। जब ये चीनी दिखाई दे रही है तो वास्तव में चीनी नहीं है, वो गन्ने का रस ही है, क्योंकि रस कहीं गया तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे 3 बातें उन्होंने 3 प्रकार के उदाहरण दिए। एक तीसरा प्रकार का उदाहरण और अभी आगे आ रहा है। आत्मा ज्ञानात् जगद्भाति आत्मज्ञानान्न भासते, आत्मा ज्ञानात् जगद्भाति आत्मज्ञानान्न भासते, रज्जवत् ज्ञानदः अहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नहीं। कहते हैं कि आत्मा ज्ञानात्, अर्थात आत्मा के अज्ञान से, आत्म प्लस अज्ञानात्, यहाँ पे संधि हो गई है, आत्म अज्ञानात्, आत्मा के अज्ञान से जगत भाति, जगत दिखाई देता है। जब आत्मा का अज्ञान होगा, आत्मा को पहचाना नहीं, तो जगत दिखाई देता है। आत्मज्ञानात् न भासते, आत्मज्ञान हो जाने के बाद नहीं दिखाई देता। फिर क्या दिखाई देता है? फिर केवल आत्मा ही दिखाई देती है, केवल परमात्मा ही दिखाई देता है। उदाहरण के लिए कहा गया कि जैसे रज्जू में सर्प, ये उदाहरण कई बार आ चुका है, वेदांत का ये बिल्कुल टिपिकल एग्जाम्पल होता है कि रस्सी के अंदर सांप तब तक दिखाई देता है जब तक रस्सी का अज्ञान है। रस्सी का ज्ञान हो जाने के बाद सर्प दिखाई नहीं देता। आत्मज्ञानात् न भासते, उसी प्रकार से रज्जु ज्ञानात् न भासते, अहिर न भासते। अहि का मतलब होता है सांप। रज्जुवत, रज्जुवत अज्ञानात् अहिर्भाति, रस्सी
और सांप के उदाहरण में कहा गया कि अज्ञान से रज्जू के अंदर यानी रस्सी के अंदर सांप दिखाई देता है और ज्ञान होने के बाद नहीं दिखाई देता। अच्छा, यहाँ 3 टिपिकल एग्जाम्पल दिए गए है ना। एक तो कहा गया कि शर्करा और गन्ने का रस। दूसरा उदाहरण दिया गया तंतु और पट अर्थात धागा और कपड़ा। तीसरा उदाहरण दिया गया रज्जु और सर्प। 3 प्रकार के मार्ग मुख्य रूप से होते हैं। आप देखिए, एक तो सांख्य शास्त्र वाले होते हैं ना, सांख्य, कपिल जी का सांख्य जो था वो, गीता जी का सांख्य अलग होता है। तो हम सांख्य शास्त्र की जब बात करते हैं तो सांख्य की बात कपिल जी वाले सांख्य की करेंगे। उसमें परिणामवाद की बात करते हैं। परिणाम मतलब परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनेगा, दूध और दही अलग अलग है। दूध से दही बन गया तो दही से अब दूध नहीं बनेगा, ये उसमें ये विकार आ गया, ये परिणाम अर्थात विकार। सांख्य उस बात को मानता है। तो जैसे गन्ने के रस से चीनी बन गई, अब चीनी से गन्ने का रस तो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए सांख्यवादी फिर, क्योंकि वो इस भाव को मानते हैं, तो फिर वो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, आत्मा से जगत कैसे पैदा हो सकता है, चेतन से जड़ नहीं पैदा हो सकता। तो इसलिए वो मानते हैं कि प्रकृति से प्रकृति पैदा हो सकती है। ये सारे के सारे प्रकृति के अंदर विकृति आई तब ये सारा जगत बना। दूसरे न्याय शास्त्री होते हैं, न्याय शास्त्र जो होता है, वो लोग मानते हैं कि एक नई चीज से नई चीज बन जाती है बस। जैसे धागे से कपड़ा बन गया, धागा अलग मानते हैं, कपड़े को अलग मानते हैं, धागे से कपड़ा बन गया। लेकिन वेदांत इतना बढ़िया समन्वय करता है इस चीज को, उसमें फिर कोई डाउट्स नहीं उठते। सांख्य में भी डाउट उठते हैं, न्याय में भी डाउट्स उठ जाते हैं, लेकिन वेदांत कह देता है कि ये विवर्तवाद है। विवर्त मतलब भ्रम। तो इसलिए वो रस्सी और सर्प का उदाहरण देते हैं। वहां पे सर्प कभी था ही नहीं, दिखाई देता था लेकिन है नहीं। उसी प्रकार से जैसे गन्ने के रस में चीनी है लेकिन है नहीं, उसी तरह से सांप में, उसी तरह से रस्सी में सांप दिखाई देता है लेकिन है नहीं, केवल एक विवर्त है, केवल एक भ्रम है। तो यहाँ तीनों प्रकार का उदाहरण देके, असल में तो यहाँ वेदांत की भाषा बोल रहे हैं अष्टावक्र जी, तो सारी की सारी तो इसी को आधार बना के फिर आगे सारी बात करते हैं। ये सारा कुछ है तो आत्मा। देखिए, ये हूं तो ये सब मैं आत्मा, जितना भी विश्व दिखाई देता है सब आत्मा होने के बावजूद वास्तव में ये है नहीं। ये केवल एक भ्रम है, केवल एक इंद्रजाल है, केवल एक स्वप्न दृष्टा का स्वप्न है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये केवल भ्रम के कारण संसार दिखाई देता है। तो इसलिए आत्मा ज्ञानात जगत भाति, आत्मा के अज्ञान से जनक वे विश्व दिखाई देता है, जगत दिखाई देता है। आत्मज्ञान से नहीं दिखाई देता, आत्मज्ञानात न भासति। तो बस यही आंखें, ज्ञान की आंखें, जो अंदर की आंखें खोलने की जरूरत है। केवल एक इस चीज की खोज करनी है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, संसार से मेरा क्या रिलेशन है, संसार से मेरा क्या रिश्ता है, संसार क्या है, कहां से आया, कहां जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न जब उठते हैं तो ये कोई ना कोई सदगुरु परमात्मा की कृपा से हमारे ऊपर ऐसा कुछ करते हैं कि उससे परिवर्तन आ जाता है। एकदम वो परिवर्तन अचानक एक घटना घटती है, अचानक एक विस्फोट सा होता है।
अचानक एक क्रांति सी होती है, जैसे जनक जी के साथ हुई है। और वो हैरान है, खुद भी हैरान होके कह रहे हैं, अहो निरंजनो शांत, अहो अहो करके ना बड़े हैरान हो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा कि अहो कह के अपने आप को प्रणाम करना शुरू कर देंगे कि वाह, मुझे मेरा प्रणाम, मुझे मेरा प्रणाम, मैं कैसा हूं, मैं इतना महान हूं। वो इस तरह से देखने लगे, क्योंकि उन्हें मैं और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहा। इतनी अच्छी अवस्था है। और जो इस चीज को नहीं जानता, तो उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा थे, वो नई नई तरीके की प्रतियोगिताएं किया करते थे। एक बार उन्होंने प्रतियोगिता रखी अपने राज्य में कि हम हमारे राज्य का जो सबसे मूर्ख इंसान होगा, हम उसे मूर्ख राज की उपाधि देंगे। और एक सोने की छड़ी बनवाई बड़ी सी, हम उसको एक सोने की छड़ी इनाम में देंगे, मूर्ख राज की उपाधि भी देंगे। तो लोग आए, सबने अपनी अपनी मूर्खता का वर्णन किया, सबने अपनी अपनी अजीबोगरीब कहानियां सुनाई। तो राजा को कोई ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। एक संत खड़े थे, बड़े मुस्कुराते हुए से देख रहे थे। उन्होंने राजा ने संत को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यहाँ क्यों आ गए, आप कौन हैं? बोले कि मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो बताइए, मैं कौन हूँ। अब राजा बड़ा इंटरेस्टेड हुआ, उसने कहा कि अच्छा तुम्हें ये नहीं पता तुम कौन हो, अच्छा तो कहाँ से आए हो, चलो ये बताओ कहाँ से आए हो। तो संत बोले कि ये तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। अच्छा फिर कहाँ जाओगे, ये तो पता होगा, कहाँ जाओगे, कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा। तो उनके उत्तर सुन के लोग हंसने लगे। राजा ने उठा के वो छड़ी उनको भेंट कर दी। उन्होंने कहा कि आप ही सबसे बड़े मूर्ख राज हैं, आपको मूर्ख राज की उपाधि से विभूषित किया जाता है, और आज से आप इस राज्य के सबसे बड़े मूर्ख राज कहलाएंगे। तो लोग तालियां बजाने लगे, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, लेकिन संत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप छड़ी ली और चल दिए। जहां जहां भी जाते लोग उनकी मजाक उड़ाया करते थे, वो छड़ी देख के। लेकिन संत को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हुआ ऐसा कि कुछ सालों के बाद राजा अचानक बीमार हो गए, और इतनी बीमारी बढ़ी कि उसका फिर इलाज करते करते बीमारी बढ़ती गई, और वैद्य हकीमों ने सबने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब ये राजा अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, और इनको तो बस इनके लिए प्रार्थना ही की जाए, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। उसी समय वो घूमते घूमते संत जो थे मूर्खराज, जिनको उपाधि दी गई थी, वो वहां पर पहुंच गए। उन्होंने कहा महाराज क्या बात है, क्या हो गया? बोले कि बस कुछ नहीं, अब तो जाने की तैयारी है। बोले अच्छा कहाँ जाएंगे? तो राजा बोले कि ये मुझे क्या पता मैं कहाँ जाऊंगा। बोले कि अच्छा ये तो पता होगा कि आप कहाँ से आए थे। तो राजा बोले कि मुझे ये भी नहीं पता। अब वो बोले, वो भूल चुके थे, राजा उस बात को सारी भूल चुके थे। राजा को फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये तो बताओ तुम वास्तव में हो कौन? तो राजा बोले कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं। तो बोले कि फिर आप सोने की छड़ी आप ही रखिए, आज से आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जहां जा रहे हैं वहां ये तीनों सवाल पूछे जाएंगे। देखिए जब आप हम जिंदगी भर संसार के पीछे भागने में, खूब पैसा कमाने में, सामान इकट्ठा करने में, रिश्तेदारियां और शक्ति अपनी बढ़ाने में, पद बढ़ाने में, बल बढ़ा लगे रहते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जब आप 60 या 65 साल के हो जाओगे, कोई आपको मिलेगा पुराना दोस्त, तो ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा कितना बैंक बैलेंस है। कभी ये भी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि आपकी कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान हैं, नहीं पूछा जाएगा। उस समय क्या पूछा जाएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, और पूछा जाएगा कि आपके बच्चे क्या करते हैं। अगली जनरेशन के बारे में पूछा जाएगा, आपके बारे में वो जितनी अचीवमेंट्स थी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाएगा।
और जब और बड़े हो जाएंगे तो फिर ये क्वेश्चंस भी खत्म होते जाएंगे, और जब मृत्यु के बाद क्या पूछा जाएगा कि आपने जीते जी भजन कितना किया, अपने आप को पहचानने के लिए क्या प्रयास किया, कितना सत्संग किया। संसार की तकलीफों से बचने के लिए, है ना, संसार में ना आप इमेजिन करिए कि ये चारों तरफ जितनी भी घटनाएं हैं, जितना भी संसार है, ये मधुमक्खियों की तरह से है जो आपको अटैक कर रहे हैं। एक गांव में एक भोला सा आदमी रहता था। वो कहीं गया, उसने देखा पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता है, उसने उसको पत्थर मारा कि मैं शहद पीऊंगा। तो वो मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ गई, सब ने मिलकर अटैक कर दिया, काट काट के सूज गया, एकदम से भागा जान बचाने के लिए, और मधुमक्खियां उसके पीछे पीछे भागी। पूरे गांव में चक्कर लगाता रहा, उसकी किसी ने मदद नहीं की। फिर किसी एक बुजुर्ग ने बताया, उसने कहा बेटा किसी तालाब में कूद जाओ, जो गांव का तालाब है तुम उसके अंदर कूद जाओ और पानी के अंदर डूबे ही रहो, बाहर मत निकलो थोड़ी देर। उसने ऐसा ही किया, एकदम छलांग लगाई, और गोता लगा के जब कुछ सेकंड्स के बाद बाहर आया तो पता चला कि मक्खियां सब चली गई। ये संसार मधुमक्खियों की तरह से है, हमें चारों तरफ से काटने के लिए आता है। तो जब तक सत्संग के जलाशय के अंदर, सत्संग के तालाब के अंदर गोता नहीं लगाया जाता, तब तक हमें उससे बचने का उपाय नहीं मिलता, बचने का साधन नहीं होता। तो केवल एक सत्संग है जहां बैठ के आप विचार कर सकते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया। आप कल्पना कीजिए कि हम जाना तो इस डायरेक्शन में है, भाग रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में। हमें जिस तरफ जाना है हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम दूसरी तरफ जाके अपनी मंजिल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी गति संसार की तरफ है, भागते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिधर जाना है उधर जो कुछ लेके जाना है वो तो इकट्ठा कर नहीं रहे, और जो छोड़ के जाना है वो सब इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल सबके साथ यही कथा है, सबकी कहानी यही है कि हमने सारा का सारा जीवन उन चीजों को इकट्ठा करने में लगा लिया जिन चीजों की हमें आगे जरूरत ही नहीं पड़नी, कभी हमारे वो किसी काम ही नहीं आनी। सारे संसार की कमाई देने के बाद भी एक क्षण भी फालतू हमें समय का नहीं मिल सकता, और उस समय को हम बर्बाद कर रहे हैं, उस समय को हम संसारिक लोगों को खुश करने में बिता रहे हैं, समय को व्यर्थ कर रहे हैं। असल में समय का व्यर्थ करने से हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला। हमें कल्याण के लिए इस समय का सदुपयोग करना है, बैठ के विचार करना है, थोड़ा सा ध्यान करना है, चिंतन करना है। सत्संग सुनने के बाद फिर विचार करना है कि सत्संग की कितनी बातें मेरे अंदर उतरी है। हम सबके साथ ऐसा है। सत्संग में ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा आप सुनेंगे और बस हो गया काम, ऐसा नहीं होता। या कोई भी सुनाएगा, हम सुन लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। होता है, श्रवण पहली भक्ति है, श्रवण से कल्याण होता है, लेकिन श्रवण से कल्याण तब होता है जब उसके साथ मनन और चिंतन और निधिध्यासन भी होता है, तभी आगे कुछ थोड़ी सी बात बनती है। हमने कितना सुना, उसमें कितना हमारे अंदर आया और उसका क्या अर्थ रहा। उसके बाद अगर हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं उठी तो उनका समाधान ढूंढा जाए। जिज्ञासाएं उठी ही नहीं तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो बिल्कुल समझ नहीं आया या तो सब कुछ समझ में आ गया। सब कुछ समझ में आ गया तो अब उसके बाद कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं रहती, अब तो बस उसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत रहती है। जीवन के आचरण में उच्चारण से कुछ नहीं होता, उच्च आचरण से फर्क पड़ता है। कितने साधन इकट्ठे किए गए
उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी साधना की गई उससे फर्क पड़ता है, क्या भोजन हम खाते रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या भजन हम करते रहे उससे फर्क पड़ता है, कितने भवन हमने बना दिए उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी क्या भावना रही उससे फर्क पड़ता है। जिन चीजों से फर्क पड़ता है, जिन चीजों से अंत के समय में फर्क पड़ता है, उन चीजों को पकड़ना चाहिए। अच्छा, मजेदार बात है कि उनको पकड़ने से फिर आपके जो संसार, एक प्रश्न उठता है ना कि अगर हम किसी काम में लगे तो संसार में फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। तो संसार के हमारे सारे काम भगवान फिर अपने जिम्मे ले लेते हैं। उनकी शर्त यही रहती है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, कि वो मेरे अलावा और कोई भी चिंतन जो ना करे, इस प्रकार से मेरी उपासना करे, तो उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन कर लेता हूँ, फिर उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। तो जब हम अपना सारा समय भगवान के चिंतन में लगाते हैं तो भगवान सारा समय हमारी रक्षा करने में लगाते हैं। हमारे लिए जिस समय जो चीज आवश्यक है वो हमें प्रोवाइड करने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। भगवान हमारी सारी आवश्यकताएं जरूर पूरी करते हैं। ऑफ कोर्स इच्छाएं तो किसी की नहीं पूरी होती सारी, आवश्यकता जरूर पूरी होती है भगवान के जो भरोसे रहते हैं। भगवान के आश्रित रहने पे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ये बिल्कुल आप सूत्र नोट कर लीजिए। और इच्छाएं तो किसी की भी पूरी नहीं हुई, और इच्छाएं तो हम अपना जोर लगा लें तब भी पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं तो भगवान राम के पिताजी की भी पूरी नहीं होती। उन्होंने भी चाहा था कि मैं राम को राजा बना दूं, नहीं बना पाए, चले गए। वो तो भगवान के भी पिता थे, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं होती, सारी इच्छाएं किसी की भी पूरी नहीं होती। इस बात को याद रखना है कि हम जब भगवान के भरोसे रहेंगे तो प्रकृति अपने आप हमारे लिए काम करेगी। प्रकृति में अचीवमेंट्स के लिए हमें ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, थोड़े से प्रयास से सब कुछ होता जाएगा। और आप देखिएगा भगवान किसी न किसी रूप में आपका काम करने के लिए हमेशा सामने खड़े दिखाई दे जाएंगे। करके देख लीजिए, मैंने तो खूब करके देखा है, खूब करके देखा है, करके देखा है कि अब तो आदत ही इतनी बन गई है कि अब तो और कुछ सोचता ही नहीं। तो ये प्रैक्टिकल बात है, जो प्रैक्टिकल की बात हो रही थी ना कि इस सबके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है इन सूत्रों की। यही रेलेवेंस है कि पूरा विश्व चाहे जैसा भी दिखाई देता हो, भगवान के अलावा नहीं कुछ भी होता, ये केवल एक परमात्मा ही है। अच्छा, जब कोई बात ऐसी हो जो अच्छी नहीं लगे, ऐसा कुछ घटनाएं घटे जो अच्छी ना हो, तो क्या सोचें। आप सोचें कि ये भगवान है, ये कलयुग की लीला कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो भगवान की लीला ही है। और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ, या जो कुछ चिंतन में भी आ रहा है वो सब कुछ भगवान है। जो दिखाई देता है वो भगवान है, जो हो रहा है वो भगवान की लीला है। जो अच्छी लीला है वो सतयुग की लीला है, जो बुरी लीला है कलयुग की लीला है। भगवान चारों युगों की लीला एक ही साथ करते हैं। सतयुग में भी कलयुगी लीला करते थे, सतयुग में भी राक्षस होते थे, और कलयुग में भी संत होते हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग में सब बुरा ही बुरा होता है, कलयुग में बहुत सी अच्छाइयां भी होती हैं। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि ये सब भगवान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे दिमाग खपाने की जरूरत है ही नहीं। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो जो मर्जी करें, वो मालिक हैं, जो मर्जी करें। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ यही करना है कि मुझे ये मान लेना है कि चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई देता है वो भगवान ही है, उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसा करते करते जब मैं भी गुम हो जाऊंगा तो केवल एक आत्मा ही परमात्मा के रूप में दिखाई देती रहेगी। तब मैं भी यही कह उठूंगा, अहम बोधोहम निरंजनोहम निर्विकारोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय।
गीता जी में ये बात भगवान कह रहे हैं, लेकिन अष्टावक्र में ऐसी बातें जनक जी कह रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्म के साथ एक होने का अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि उनको अपने आत्म तत्व के अलावा चारों तरफ दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में उनको कोई सारे भेद समाप्त हो चुके। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आत्मा ज्ञानात जगत भाति, आत्मा के अज्ञान से जगत दिखाई देता है, आत्मज्ञाना न भासति, आत्म के ज्ञान से जगत दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से रस्सी में अज्ञान के कारण अहिर भांति सांप दिखाई देता है, लेकिन रज्जु के ज्ञान से यानी आत्मा के ज्ञान से सांप दिखाई नहीं देता। फिर रस्सी ही दिखाई देती है, केवल रस्सी ही रस्सी दिखाई देती है, केवल तंतु ही तंतु दिखाई देता है, केवल रस ही रस दिखाई देता है। फिर उस समय ना तो शर्करा दिखाई देती है, ना कपड़ा दिखाई देता है, और ना ही सांप दिखाई देता है। आप किसी भी वाद से किसी भी तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें, अंत में सूत्र यही निकलेगा कि एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई भी ना कभी हुआ, ना कभी है, ना कभी हो सकता है। होगा ही नहीं, कभी ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आत्मा और यानी परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा तत्व कहीं से पैदा भी हो जाए। सृष्टि जब नहीं हुई थी तब परमात्मा तो थे। भगवान ने खुद कहा है कि जब सृष्टि नहीं हुई थी तो मैं ही था, और जब सृष्टि हो गई है तो ये सब मैं ही हूँ, जो दिखाई देता है वो केवल मैं ही हूँ, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा। भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा। लेकिन जो नहीं होते हुए भी दिखाई दे, और दिखाई यानी होते हुए भी दिखाई ना दे, उसको माया कह देंगे। कि जो चीज है और दिखाई नहीं दे रही, अर्थात ये परमात्मा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि ये माया है। अच्छा, जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि माया का प्रभाव है। ऋतेर्थम न प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, दिखाई देने वाली चीज ना दिखाई दे, ना दिखाई देने वाला दिखाई दे, ये माया का प्रभाव है। और माया किसकी है? वो भी परमात्मा की माया है। क्यों है हमें नहीं पता, क्योंकि क्यों का जवाब जानने की हमें कोशिश ही नहीं करनी। उसका जवाब तो भगवान के पास ही है केवल। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो ये सवाल भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, सवाल भी समाप्त हो गया। क्योंकि कोई भी प्रश्न आत्मज्ञान के बाद, उड़िया बाबा का एक मुझे बहुत सुंदर प्रसंग याद आता है। उड़िया बाबा के पास एक कोई जिज्ञासु पहुंचे। बोले, महाराज जी आप बताते हो कि जीव और ब्रह्म एक है, तो ये बात तो समझ में आ गई, आपने बहुत अच्छे से समझाई, हमें समझ में आ गई जीव और ब्रह्म एक है। लेकिन आप हमें ये बताओ फिर जीव दुखी क्यों है? तो उड़िया बाबा ने बड़े स्टाइल से वैसे कहा करते, अरे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुन सुन के, कहाँ से सुन के आ गए वैसे फालतू की बातें। वो चुप हो गया बेचारा। कहते कि देखो, आत्मा अगर जीव और परमात्मा एक हैं, जीव और ब्रह्म एक हैं, तो फिर ये तुम्हारा प्रश्न गलत है। जीव दुखी क्यों है? जीव दुखी हो ही नहीं सकता। जीव दुखी हो ही नहीं सकता। जब ब्रह्म और जीव एक हो गए तो जीव दुखी क्यों हो ही नहीं सकता? तुम्हारा प्रश्न गलत है। और अगर ब्रह्म और जीव एक नहीं है, अर्थात अभी अज्ञान है, जो देव जीव तो दुखी रहेगा ही, वो सुखी हो ही नहीं सकता, तो इसमें ये प्रश्न गलत है। आप सोच के देखना, बहुत सुंदर जवाब था। कि इस प्रकार का प्रश्न कहते हैं कहां से सुन के आ जाते हो, कहां से फालतू के सवाल लेके आ जाते हो। जीव और ब्रह्म एक है, ठीक बात है, लेकिन फिर जीव दुखी क्यों है? कहते जीव ब्रह्म एक है, ये बात ठीक है, तो फिर जीव दुखी हो भी नहीं सकता। उसी बात को मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ कि जब जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो जाता है,
तो सारे दुख, सारे संताप, सारे विकार, सारे दोष, सारे प्रश्न सभी समाप्त हो जाते हैं, सारे समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद ये सवाल नहीं उठता कि ये दुनिया भगवान ने बनाई क्यों, बनाई तो ऐसे क्यों ना बना दी, ऐसे क्यों ना बना दी, ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं। तो ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाने चाहिए, सारे प्रश्न गलत सिद्ध हो जाने चाहिए। इसका मतलब कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब हमारे प्रश्न कम होने शुरू हो गए तो इसका मतलब हमें समझ में आ गई बात। जैसे मैंने कहा था कि प्रश्न नहीं उठे तो इसका मतलब या तो सब कुछ समझ गए, ब्रह्म और जीव की एकता हो गई, तो फिर तो प्रश्न नहीं उठेगा, समझ में आ गई बात। या तो यह है कि सत्संग के बाद प्रश्न नहीं उठा तो इसका मतलब सत्संग बिल्कुल भी दिमाग में घुसा ही नहीं, हमारे समझ में ही नहीं आई, तो इसलिए उसके ऊपर चिंतन ही नहीं किया तो प्रश्न भी नहीं उठा। चिंतन नहीं करेंगे तो प्रश्न भी नहीं उठेगा, मनन नहीं करेंगे तो प्रश्न भी नहीं उठेगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 उदाहरण दिए गए। अब अचानक जनक जी को ये लगता है कि मैं तो प्रकाश हूं, मेरे प्रकाश में सारी दुनिया दिखाई देती है। श्लोक नंबर 8, सूत्र नंबर 8। प्रकाशो में निजं रूपम नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदाहं भास एव ही। कहते हैं कि प्रकाश ही मेरा निज रूप है, निज स्वरूप प्रकाश है, मेरा स्वाभाविक स्वरूप प्रकाश है। प्रकाश का मतलब है ज्ञान। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं बोध स्वरूप हूँ। उसी बोध के प्रकाश में, उसी ज्ञान में, उसी ज्ञान के प्रकाश में ये सारा जगत दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे एकदम प्रश्न उठना चाहिए। अभी तो कह रहे थे कि आत्मा के अज्ञान से जगत भाती, अब कह रहे कि मेरे प्रकाश से जगत भाती। मेरे प्रकाश से यानी ज्ञान के प्रकाश से जगत दिखाई दे रहा है। यहाँ हमारे सत के बाद चित्त रूप का अनुभव हो रहा है, चित्त रूप का वर्णन किया जा रहा है। चित्त मतलब ज्ञान, चित्त मतलब प्रकाश, चित्त मतलब अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लकड़ी के अंदर आग होती है, लकड़ी के अंदर 5 तत्व होते हैं, हर तत्व के अंदर पंचीकरण से बना ये सारा जगत, पंच महाभूतों का जो पंचीकरण हुआ उसमें, उसके आधार पर हर तत्व के अंदर बाकी के 4 तत्व भी विद्यमान होते हैं। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों में हर तत्व के अंदर अंशतः बाकी के तत्व भी विद्यमान होते हैं। तो लकड़ी के अंदर अग्नि है, नहीं तो लकड़ी से अग्नि पैदा ही ना होती। लकड़ी के अंदर अग्नि है, किस रूप में? सामान्य चेतन के रूप में। इस शब्द को याद कर लीजिए। अच्छा, इस रूप में एक लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी डाल दीजिए, दूसरी लकड़ी के ऊपर तीसरी डाल दीजिए, तो क्या होगा? ढेर लग जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा ढेर ऊपर तक। अब आप लकड़ी को रगड़ के आग उत्पन्न करिए, अग्नि उसमें उत्पन्न हो जाती है। मैंने एक बार यज्ञ में देखा हुआ है, ऐसे अरणि मंथन से यज्ञ की अग्नि प्रकट की जाती है। अरणि कहते हैं वो, जो एक लकड़ी एक लेके दूसरी लकड़ी के ऊपर रगड़ते हैं कस के, उसके मंथन से, उसके काफी देर मंथन करने के बाद धुआं सा निकलता है, चिंगारी, और अग्नि निकल आती है। वो अग्नि कहाँ से आई? 2 लकड़ियों के रगड़ने से। इसका मतलब लकड़ी के अंदर अग्नि थी। वो जो अग्नि प्रकट हुई है वो है विशिष्ट चेतन, सामान्य से विशिष्ट हो गया। जो सामान्य चेतन होता है, वेदांत का सूत्र है ये बात, क्योंकि और किसी तरह से समझाई नहीं जा सकती, तो इसलिए टेक्निकल वर्ड्स बोलने पड़ेंगे कि सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं होता, बल्कि अज्ञान को दिखाता, अज्ञान का साधक होता है। तो इसी प्रकार से मेरा जो निज स्वरूप है, मैं हूं, मेरा होना,
यह इस सारे जगत को सत्ता दे रहा है, सारे जगत को प्रकट कर रहा है, सारे जगत के होने का कारण है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया। अर्थात ये हुआ, बात ये हुई कि मैं चेतन नहीं हूं तो संसार दिखाई भी नहीं देगा। अगर रस्सी नहीं होगी तो सांप दिखाई नहीं देगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि चेतन के बिना, यानी सत्य के बिना, उस तत्व के बिना उसके ऊपर भ्रम भी नहीं होगा। सांप दिखाई देने के लिए रस्सी का होना जरूरी है। उसी तरह से जगत के दिखाई देने के लिए इस चेतन का होना, मेरे प्रकाश स्वरूप का होना जरूरी है। तो मेरे प्रकाश से जगत का भ्रम हो रहा है, लेकिन जब मुझे उस प्रकाश का विशिष्ट अनुभव हो जाएगा, विशिष्ट चेतन का अनुभव हो जाएगा, तो ये सारा जगत गायब हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट चेतन अज्ञान का विरोधी है, अज्ञान को समाप्त कर देता है। ये सूत्र है, ये तो जानने लायक सूत्र है। अर्थात ये जगत दिखाई भी मेरे ही कारण दिया और मेरे ज्ञान से गायब भी मेरे ही कारण होगा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। तभी कहा गया कि आप अपने आप ही अपना उद्धार कर सकते हैं और दूसरा कोई आपके लिए करने नहीं आएगा। आपने ही ये सारा सपना देखा है, आप ही इस सपने के लिए उत्तरदायी हैं। आपकी नींद खुलेगी तो सपना समाप्त होगा। मान लीजिए मैं और आप सो रहे हो, दोनों अपना अपना सपना देख रहे हो। अच्छा, आप जाग जाएं तो क्या मेरा सपना टूटेगा? नहीं टूटेगा, मुझे फिर भी दिखाई देता रहेगा। तो जब तक मेरा सपना नहीं टूटेगा तब तक मेरा अज्ञान, मेरा ये भ्रम समाप्त नहीं होगा। जागे बिनु न दूरी दुख होई, जो सपने सिर काटे ही कोई, जागे बिनु न दूरी दुख होई। गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने, कि जैसे सपने में कोई मेरा सिर काट दे तो मैं दुख से रो रहा हूं, ऐसा हो जाता है कभी सिर काट दे तो। और जब तक जागेंगे नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा। अर्थात सपना देखने के लिए भी मैं आत्मा जरूरी हूं, मेरा चेतन होना जरूरी है, चेतन तत्व का होना जरूरी है। और सपने के खुलने के बाद इस विश्व के गायब हो जाने के लिए भी चेतन का होना जरूरी है। बस इस सूत्र में ये बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए सब कुछ पता चल गया, फिर उसके बाद और कुछ विशेष जानने को रहेगा ही नहीं। तो इसलिए का प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्त्योस्म्य हम ततः। प्रकाश ही मेरा निज स्वरूप है, प्रकाश मेरा निज रूप है, मेरा स्वाभाविक अपना स्वरूप प्रकाश है। उसके अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी नहीं है, मैं उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं हूं। इसलिए जब सारा जगत, जब विश्व जब प्रकाशित होता है, सारा जगत जब दिखाई देता है तो मेरे ही प्रकाश से, अहम भास से दिखाई देता है। अहम भास मतलब मेरे ही प्रकाश से भासित होता है। यदा प्रकाशते विश्वम, जब ये विश्व प्रकाशित होता है, अर्थात जब ये विश्व दिखाई देता है तो मेरे ही प्रकाश से दिखाई देता है। तो इसलिए दोनों बातें विरोधी नहीं है जो भी कही गई। कहा कि आत्मा के अज्ञान से जगत दिखाई देता है, जगत दिखाई देता है, आत्मा के ज्ञान से दिखाई नहीं देता। आत्मा के अज्ञान से, अगर आप आत्मा को जानते नहीं, अपने आप को पहचानते नहीं तो जगत दिखाई देता है। अपने आप को जान गए तो जगत दिखाई नहीं देता, क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त और दूसरा कोई भी नहीं होता।
तो अभी आज यहीं पर इसी श्लोक के ऊपर विराम दे दिया जाए। और क्योंकि आज सूत्र थोड़े गहरे थे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ लेते रहेंगे, अच्छा आइडिया था। तो इन्हीं सूत्रों के ऊपर चिंतन करते हुए हम कल तक इंतजार करेंगे, और कल फिर इसी समय के ऊपर भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से दोबारा से उपस्थित होंगे। इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबके चरणों में नमन। और राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम।